विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन के एक्ट 1 में राजा जॉन को फ्रांस के राजा से चुनौती मिलती है, जो जॉन के भतीजे आर्थर के पक्ष में सिंहासन का दावा कर रहा है। जॉन और उसकी मां, रानी एलेनो, इस चुनौती को अस्वीकार करते हैं और युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। इसी बीच जॉन के दरबार में फॉल्कनब्रिज परिवार के 2 सदस्यों के बीच उत्तराधिकार का विवाद आता है, जिसे सुलझाने में जॉन मदद करता है। एक्ट 1 सीन 1 फ्रांस के राजा का दूत चैटिलियन राजा जॉन के दरबार में आता है और आर्थर के पक्ष में सिंहासन का दावा करता है। 2 जॉन और उसकी मां, रानी एलेनो, इस दावे को ठुकरा देते हैं। 3 जॉन और एलेनो फॉल्कनब्रिज भाइयों के बीच उत्तराधिकार के विवाद में हस्तक्षेप करते हैं। और 4 फिलिप फॉल्कनब्रिज, जो नाजायज है, को पता चलता है कि वह राजा रिचर्ड का नाजायज बेटा है और उसे सर रिचर्ड फॉल्कनब्रिज की उपाधि दी जाती है। एक्ट 1 सीन 1 फ्रांस के राजा फिलिप और उनके बेटे लुई आर्थर के समर्थन में इंग्लैंड पर हमला करने की योजना बनाते हैं। 2 फ्रांस के राजा फिलिप और आर्थर के बीच एक बैठक होती है, जहां फिलिप आर्थर को अपनी तलवार सौंपता है। ये संकेत है कि वह आर्थर को राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। और 3 जॉन अपनी मां और सर रिचर्ड के साथ फ्रांस पर हमला करने के लिए रवाना होता है। विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन के एक्ट 2 में जॉन और फिलिप के बीच युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए ब्लैंच और लुई के बीच विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। एक्ट 2 दृश्य 1 ये दृश्य एंगल्स शहर में खुलता है, जहां अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाएं आमने सामने हैं। जॉन और फिलिप दोनों ही आर्थर के सिंहासन के दावे का समर्थन करते हैं। एलेनो, जॉन की मां, और कॉन्स्टेंस, आर्थर की मां, अपने बेटों के दावों पर बहस करती हैं। एंगल्स शहर के प्रवक्ता ह्यूबर्ट दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक्ट 2 दृश्य 2 युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन कोई भी पक्ष स्पष्ट रूप से जीत नहीं पाता है। एंगल्स शहर तटस्थ रहता है। फिलिप शांति स्थापित करने के लिए एक विवाह का प्रस्ताव रखता है, जिसमें जॉन की भतीजी ब्लैंच और फ्रांसीसी राजकुमार लुई का विवाह होगा। जॉन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और आर्थर को एक उपाधि देकर शांत करने की कोशिश करता है। संक्षेप में एक्ट विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन के तीसरे एक्ट में जॉन के सिंहासन के खिलाफ संघर्ष, आर्थर का कारावास और फ्रांसीसी आक्रमण की तैयारी जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं। इसके अतिरिक्त पोप के साथ जॉन का संघर्ष और आर्थर की मृत्यु का आदेश भी दिखाया गया है। अधिनियम 3 दृश्य 1 ये दृश्य फ्रांस में होता है। आर्थर की मां कॉन्स्टेंस अपने बेटे के भाग्य के बारे में चिंतित है और जॉन द्वारा उसे बंदी बनाने पर क्रोधित है। वह जॉन के कार्यों की निंदा करती है और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करती है। इस बीच पोप का दूत कार्डिनल पेंडोल्फ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शांति संधि को बाधित करने के लिए आता है, क्योंकि जॉन ने पोप के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अधिनियम 3 दृश्य 2 ये दृश्य इंग्लैंड में होता है। जॉन आर्थर को ह्यूबर्ट की हिरासत में सौंपता है, उसे आर्थर को मारने का आदेश देता है। जॉन का मानना है कि आर्थर उसके सिंहासन के लिए खतरा है। अधिनियम 3 दृश्य 3 ये दृश्य फ्रांस में होता है। कॉन्स्टेंस अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर दुखी है और कार्डिनल पेंडोल्फ को दोषी ठहराती है। फ्रांसीसी राजा फिलिप और राजकुमार लुई आर्थर की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। कार्डिनल लुई को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये दावा करते हुए कि जॉन को अपदस्थ किया जाना चाहिए। अधिनियम 3 दृश्य 4 ये दृश्य भी फ्रांस में होता है। कॉन्स्टेंस की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसकी दुर्दशा और बढ़ जाती है। फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, यह मानते हुए कि देश में अराजकता है। इस अधिनियम में जॉन और आर्थर के बीच संघर्ष तीव्र हो जाता है और पोप के साथ जॉन का संघर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। आर्थर की मृत्यु और फ्रांसीसी आक्रमण की तैयारी से नाटक में अनिश्चितता और तनाव बढ़ जाता है। विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन के एक्ट 4 में आर्थर की कैद, उसकी मृत्यु और विद्रोह जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं। आर्थर को ह्यूबर्ट की कैद में रखा गया है,
जो उसे अंधा करने का आदेश दिया गया है, लेकिन अंततः वह उसे छोड़ देता है। आर्थर महल की दीवार से कूदकर आत्महत्या कर लेता है, जिससे जॉन के समर्थकों में विद्रोह भड़क उठता है। अधिनियम 4 दृश्य 1 ह्यूबर्ट आर्थर को अंधा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन लड़के की दयनीय प्रार्थना सुनकर उसे छोड़ देता है। 2 वह आर्थर को छिपाने का फैसला करता है। 3 जॉन अपने सरदारों से आर्थर की रिहाई की मांग करता है, ये जानकर कि ह्यूबर्ट को उसे मारने का आदेश दिया गया था। और 4 एक दूत फ्रांस से खबर लाता है कि एलेनोर और कॉन्स्टेंस की मृत्यु हो गई है, और लुई इंग्लैंड पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। अधिनियम 4 दृश्य 1 जॉन अपने सरदारों के साथ आर्थर की कैद पर चर्चा करता है। 2 जॉन ह्यूबर्ट को आर्थर के बारे में पूछताछ करता है, और ह्यूबर्ट उसे बताता है कि आर्थर मर चुका है। और 3 सरदारों को यह सुनकर बहुत निराशा होती है और वे विद्रोह कर देते हैं। अधिनियम 4 दृश्य 1 जॉन ह्यूबर्ट पर क्रोधित होता है, लेकिन ह्यूबर्ट ने आर्थर को मारने से इनकार कर दिया। 2 आर्थर महल की दीवार से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। 3 उसके शव को पाने वाले सरदार ह्यूबर्ट और जॉन को दोषी ठहराते हैं। और 4 उनमें से कई लुई के साथ मिलकर जॉन के खिलाफ विद्रोह करते हैं। किंग जॉन के एक्ट 5 में किंग जॉन की बीमारी और युद्ध की स्थिति को दर्शाया गया है। जॉन फ्रांसीसी सेनाओं और विद्रोही लॉर्ड्स के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, और अंततः एक भिक्षु द्वारा जहर देकर मार दिया जाता है। अधिनियम के अंत में जॉन का पुत्र हेनरी तृतीय राजा बनता है, और बास्टर्ड शांति की प्रतिज्ञा करता है। अधिनियम 5 दृश्य 1 ये दृश्य लंदन में होता है, जहां फ्रांसीसी सेनाएं और विद्रोही लॉर्ड्स एकत्रित हैं। जॉन पोप के साथ एक समझौता करने के बाद फ्रांसीसी सेनाओं को रोकने में असमर्थ है। बास्टर्ड अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए फ्रांसीसी सेनाओं को चुनौती देता है, लेकिन युद्ध जारी रहता है। जॉन बीमारी से पीड़ित होकर एक मठ में शरण लेता है। अधिनियम 5 दृश्य 2 इस दृश्य में जॉन की बीमारी और कमजोर होती स्थिति को दिखाया गया है। बास्टर्ड जॉन की तरफ से फ्रांसीसी सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एक मरते हुए फ्रांसीसी लॉर्ड मेलुन विद्रोही लॉर्ड्स को चेतावनी देता है कि लुई उन्हें मारने की योजना बना रहा है। विद्रोही लॉर्ड्स जॉन के प्रति अपनी निष्ठा बदलने का फैसला करते हैं। अधिनियम 5 दृश्य 3 जॉन को मठ में जहर दे दिया जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। बास्टर्ड अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए फ्रांसीसी सेनाओं को हराने में सफल होता है। लुई हार मान लेता है, और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अधिनियम 5 दृश्य 4 ये दृश्य शांति संधि के बाद का है। बास्टर्ड जॉन के बेटे हेनरी तृतीय को राजा के रूप में स्वीकार करता है, और शांति की प्रतिज्ञा करता है।